नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का जो रिज़ल्ट आया है उस संबंध में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और इसके लिए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से है ना आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, उसके बारे में जो सूत्रों से कुछ खबर मिली है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छी तरह से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2 दिनों पहले जो है प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का रिजल्ट आया। जिन लोगों ने मेहनत करी उनको उनके मेहनत का परिणाम मिला, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि रिजल्ट तो हो गया, लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग होगी वो किस तरह से होगी, और हो ना हो कहीं ऐसा ना हो कि हमें दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाए। इस तरह के मन में प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बने रहना अच्छा रहेगा, चूँकि सक्षमता का परीक्षा हो चुका है और उसकी भी ज्वाइनिंग और ट्रांसफ़र की बात हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैं है ना आपको बता दूं कि उसके लिए जो ई शिक्षा कोष पर आपसे जो है ना क्या कहते हैं पंचायत और अनुमंडल है ना मांगा जाएगा, जो उस पर आप डालेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी जो है ना ऑनलाइन जो है ना ऐप का एक तरह से संचालन शुरू कर दिया गया है। अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है। 2 दिनों के बाद यानी थर्सडे से है ना सभी शिक्षक और शिक्षिकागण के लिए वो ई शिक्षा कोष पर आपको जो है अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो एक तरफ वो भी प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक को लेकर जो रिजल्ट आ गया है इसकी ज्वाइनिंग को लेकर भी प्रक्रिया शुरू होनी है और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होनी है। और ये दोनों ज्वाइनिंग और ट्रांसफ़र जो सक्षमता परीक्षा को लेकर है और आपके प्रधान अध्यापक और जो है ना प्रधान शिक्षक को लेकर है, ये मानकर चलें आप कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आप सभी लोग है ना इस प्रक्रिया में आपकी काउंसलिंग करा ली जाएगी। समझिएगा, प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए, और नए साल से आपको नया स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन ये जो मन में प्रश्न आ रहे हैं कुछ लोगों के कि ज्वाइनिंग हमें जो दिया जाएगा तो कहीं दूर दराज के एरिया में ना दे दिया जाए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भाई जो रिज़ल्ट आया है, पहले जो 40,000 वैकेंसी थी उसकी वैकेंसी कम कर दी गई। 37,000 के आसपास जो है 37,000 लगभग जो है ना वो रिज़ल्ट दिया गया। जो भी हो, आपने देखा है क्या नंबर है, अच्छी तरह से आप सभी लोग जानते हैं। मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं इस बात पर बात करना चाहूँगा कि जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय जो है ज़िलावार कहीं ना कहीं सीटों के बारे में बताया गया था कि हर एक ज़िला में कितनी सीटें खाली हैं प्रधान शिक्षक के लिए और प्रधान अध्यापक के लिए, यानी 1 to 5 प्रधान शिक्षक के लिए कितनी जगह खाली है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ब्यौरा दिया गया था, और प्रधान अध्यापक के लिए कितनी सीटें खाली है डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ब्यौरा दिया गया था। जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली थी वो पटना के अंदर थी। आपने, अगर आप में से किसी ने देखा हो या नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जब वैकेंसी आई थी तो लगभग 2000 के आसपास सीटें थी पटना के अंदर। लेकिन चूँकि वैकेंसी घटाई गई तो हर जगह सीटें भी घटी हैं। लेकिन आप तब भी अभी भी ये मान सकते हैं कि पटना में जो है ना 1900 के आसपास अभी भी है ना प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक को लेकर सीट्स खाली हैं, सबसे ज़्यादा पटना में। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे तो चंपारण है जिसमें 1800 सीटें हैं, मधुबनी में 1750, गया में 1600, मुजफ्फरपुर में 1550, समस्तीपुर में 1500, ठीक है, सारण में 1400, दरभंगा में 1350, पूर्णिया में 1300 के लगभग। ये लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस तरह से सीटें खाली, और सबसे कम जो सीटें हैं वो शिवहर जिले में है, 200 कुछ सीटें हैं। तो अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 1,10,000 लोगों ने जो है प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का क्या किया, परीक्षा दिया, जिसमें 37,000 कुछ के क्या हुए, रिजल्ट दिए गए। तो क्या हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको समझना चाहिए, जो कि सूत्रों के हवाले से मुझे कहीं ना कहीं पता चली ये बातें, वो ये, हालांकि अभी आयोग ने इस बात को तो शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंचाया है या वो
जो है ना आंकड़ा नहीं दिया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग पास आउट हुए हैं, लेकिन हाँ अनुमानतः ऑफिस से जो पता चल पाया है, किसी हद तक सूत्रों के हवाले से जो कुछ पता चल पाया वो ये कि लगभग अगर आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी वैकेंट सीटें थी ना, लगभग उसी के आसपास लोग क्या हुए हैं, पास आउट हुए हैं। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मिसाल ले लूँ, है ना, मैं अगर है ना आपके शहर मुंगेर की बात करूँ तो मुंगेर में जो जब शुरुआत में वैकेंसी लाई गई थी, वैकेंसी के बारे में ब्यौरा दिया गया था, तो 536 सीटें यहाँ पर बताई गई थी। हालांकि इस समय वो सीटें घट गई है जो कि 500 के अंदर आ गए, लेकिन हाँ अनुमानतः ये कहा जा रहा है कि जितनी सीटें रह गई हैं उसी के आसपास लोग क्या हुए, पास आउट हुए। आपको पता होना चाहिए कि मुंगेर से जो है लगभग 1100 फॉर्म भरे गए थे, है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। इसी तरह से अन्य ज़िलों का भी क्या है, हाल है। तो शायद ही कहीं ऐसा है कि जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा लोग पास आउट हुए होंगे, शायद ही ऐसा कोई ज़िला है। ज़्यादातर ज़िलों में ऐसा है कि जितनी वैकेंसी थी उतने ही लोग लगभग पास हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो न हो आपको अपने ज़िला में ही क्या किया जाए, रखा जाए, और इसमें जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक है, रैंक के हिसाब से भी जो है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनकी रैंक अच्छी होगी तो उनको जो है ना घर से जो है ना 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे दिया जा सकता है। जिसकी रैंक थोड़ी सी ख़राब होगी, इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी रैंक थोड़ी कम अच्छी होगी तो उनको हो सकता है थोड़ा सा उसी डिस्ट्रिक्ट में दूर के एरिया में दिया जा सकता है। तो इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि ज़्यादातर अनुमानतः ये है कि डिस्ट्रिक्ट में मिलने की संभावना पूरी है। बात समझिएगा, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जब प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग होगी तो उसके बाद जो है ना ई शिक्षा कोष पर जो है, जो जैसे दिव्यांग लोग हैं या जो बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो दूर दराज के इलाके में नहीं जा सकते, तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनको एक तरह से उनसे एप्लीकेशन लिया जाएगा। फिर उसकी जो है ना एसीएस महोदय के द्वारा जो समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, डीएम साहब होंगे, जो सक्षमता के लिए समिति बनाई गई है, वही समिति कहीं ना कहीं इस पर भी काम करेगी, है ना, कि वो अपने हिसाब से सामंजस्य करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये भी मौका मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि क्या विशिष्ट शिक्षक बने रहना अच्छा होगा। जो लोग पहले से नियोजित शिक्षक हैं, काफ़ी लंबे समय से जो नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से 17 साल से जो लोग जॉब में हैं, तो उनका ये कहना है कि क्या विशिष्ट अच्छा रहेगा बने रहना, या फिर हम प्रधान शिक्षक बन जाएं या प्रधानाध्यापक बन जाएं। तो ये मान के चलिए कि बेहतर ये है कि आप प्रधान शिक्षक बने। ये मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, मेरी ये सोच है। बाकी आप बेहतर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपसे नियोजित का टैग हट जाएगा, बीपीएससी का टैग आप पर लग जाएगा, है ना। साथ ही साथ आप जब उस पद पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस विशिष्ट शिक्षक की तुलना में एक सम्मानित पद पे हो। हालांकि सभी शिक्षक महोदय सम्मानित हैं, सभी शिक्षक महोदय शिक्षिका महोदय सम्मानित है, लेकिन वो जो पद है ना, उस पद की गरिमा को आप समझते हुए अगर आप उसे वैल्यू देने की कोशिश करें तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमें विशिष्ट शिक्षक से अच्छा हमारे लिए होगा। लेकिन हाँ, एक मन में ये बात आ रही होगी कि चूँकि जो पुराने शिक्षक हैं उनका जो बेसिक पे है इस समय वो 30,000 समथिंग है, और जो प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षक की जो बात कही गई थी उसके लिए भी शुरुआत में ये कहा गया था कि 30,500 बेसिक है। लेकिन हाँ, मैं बता दूँ बाद में जो है ना नियमावली में ये बात कही गई थी कि भाई पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद इस चीज़ को क्या करेंगे, तय करेंगे कि बेसिक पे क्या होना चाहिए। तो ये आप मान के चलिए कि जाहिर सी बात है, आप प्रधान शिक्षक जब बनेंगे या प्रधानाध्यापक बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप विशिष्ट शिक्षक से क्या होंगे, आगे होंगे, आपका बेसिक उनसे क्या होगा, अधिक होगा। ये आप मान कर चले, यानी उसमें संशोधन होना है, उस प्रक्रिया पर काम होना है। ये के पाठक अपने उस समय में कह कर गए हैं। चूँकि उस समय के पाठक साहब थे जब जो है प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का फॉर्म निकाला गया था, वैकेंसी निकाली गई थी और लोगों ने फॉर्म भरा था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो बेसिक है इस पर जो है ना बाद में वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद इस चीज़ को तय किया जाएगा, इसको अभी इसी जगह पर रख दिया जाए।
तो मेरे हिसाब से मेरी जहाँ तक सोच है, मैं तो ये समझता हूँ, मैं ये सलाह भी देना चाहूँगा उन तमाम भाइयों को, है ना, जो कि काफ़ी समय से नियोजित शिक्षक थे और वो विशिष्ट शिक्षक भी हालांकि बनने जा रहे हैं, सक्षमता परीक्षा उन्होंने पास कर लिया है, लेकिन अगर प्रधान शिक्षक में या प्रधान अध्यापक में उनका रिजल्ट हुआ है तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, है ना, काम आपको करना है, आपकी अपनी निजी ज़िंदगी है, आप अपने, है ना, बारे में ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।